मेरे बच्चे, मैं कुछ जरूरी तुम्हें बताने के लिए आज यह संदेश भेज रही हूँ। तुम जिससे इतनी उम्मीद लगाए बैठे हो, जिससे इतनी आशाएं लगाए बैठे हो, वही तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने की योजना बना रहा है, लेकिन उसकी यह योजना असफल होने को है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें कभी कोई भी दुख होने नहीं देगा। तुम उसको कुछ दिन तक अपने प्रेम से वंचित अवश्य ही रखोगे, लेकिन वह इस बात से घबराएगा नहीं। भले ही तुम उसको अपने दिल की बात बताने में थोड़ा संकोच करोगे, लेकिन मेरे बच्चे, मैं एक रहस्य तुमको बताती हूँ जो तुमने जाना तो है, लेकिन जिसे तुमने पहचाना नहीं है। वह यह है कि अच्छे इंसान पर विश्वास करना, अर्थात यह मान लेना कि सदैव हर इंसान धोखा नहीं देता। कोई ना कोई एक ऐसा मनुष्य जरूर होता है जो तुम्हारे प्रेम को समझ जाता है और सदैव तुम्हारी सहायता करता है, और उन्हीं में से कोई एक ऐसा इंसान होता है जो तुम्हें धोखा देता है, जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता है। लेकिन किसी एक ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करे, उसके कारण सबको व्यर्थ समझना गलत है। मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारा प्रेम भी सच्चा है, लेकिन तुम्हें हर किसी को एक तराजू में नहीं तौलना है। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे साथी को सपने में यह बार बार बताया जा रहा है कि तुम एक अच्छे भले मनुष्य की खोज में हो, एक अच्छे साथी की तलाश में हो, और उसे बार बार तुम्हारे लिए संकेत भेजा जा रहा है। तुम्हारा दिल अभी यह मान नहीं पा रहा है, लेकिन जल्द ही तुम यह जान जाओगे कि वह कैसे तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि वह तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने की योजनाएं बना रहा है। वह तुम्हें अथाह प्रेम देने की सोच रहा है। वह कल्पनाएं करता है कि कैसे वह तुम्हें प्रेम करेगा, कैसे वह तुम्हारी सारी मुरादों को पूरा करेगा, और कैसे वह तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाएगा, कैसे तुम दोनों एक साथ रहकर खुशी को महसूस करोगे। मेरे बच्चे, वह निरंतर तुमसे बातें करता है। सपनों के माध्यम से वह तुम्हें अपने प्रेम तरंगे निरंतर भेजा करता है। तुम अभी उसकी इस बात से अनजान हो, अभी तुम उसकी हरकतों को समझ नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हें भी सपने में बार बार उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ने वाला है। तुम उसे पहचानने वाले हो, और उसे पहचानने के बाद ही तुम दोनों का मिलन संभव हो पाएगा। तुम दोनों का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम दोनों मिलोगे तभी तुम्हारी तरंगों का संचार होगा, तभी तुम्हारे अंदर सक्रिय हो जाएंगी वह चीजें जो अभी तक निष्क्रिय थी, वह भाव जिनका अब तक सक्रिय हो जाना चाहिए था, वह जो निष्क्रिय थी अब भभक उठेंगी, वह ज्वाला जो अभी तक जल जानी चाहिए थी। क्योंकि मेरे बच्चे, इसके बाद ही तुम्हारे ज्ञान का और धन का स्रोत खुलेगा, वह स्रोत जिसके खुलने के बाद तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। इसलिए तुम्हें उसका लाभ उठाना है। तुम्हें इस मौके को गंवाना नहीं है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। तुम्हें एक उपाय मिलने वाला है, एक उपाय जो तुम्हारे जीवन को आसान बना देगा, ऐसा उपाय जो तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलों को हल कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस उपाय का प्रयोग तुम्हें दूसरों के लाभ में ही करना है। किसी अहंकार वश आकर किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम इसका उपाय कभी ना करना, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो इसका दुष्प्रभाव भी तुम्हारे जीवन में पड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शनि भारी हो रहा है। उसकी चाल तुम्हारे जीवन में शुभ होने वाली है, और शनि कर्म के देवता है, इसलिए वह तुम्हें तुम्हारे कर्म फल को प्रदान करने में सहायता करेंगे। तुम्हारा जीवन आकस्मिक रूप से, चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा।
भले ही तुम्हारा जीवन एक आक्रामक रुख ले, लेकिन इससे तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि यह आक्रामकता तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही आ रही है, ना कि तुम्हारे जीवन को जरा भी नुकसान पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और यह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करेगा। लेकिन इन सब के बीच तुम्हें उस इंसान को पहचानना है। वह स्वयं ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। उसकी शक्तियाँ तुम्हें अनुभूति कराएंगी, दिव्यता का, चमत्कार का और अपनत्व का। तुम्हारा अकेलापन अब दूर होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, इस लाभ से तुम्हें दूसरों को भी लाभ पहुंचाना है। इस बात को तुम भूलना मत, क्योंकि प्रत्येक लाभ अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आती है। यह जिम्मेदारी तुम्हारे जीवन में भी आ रही है। तुम्हें इसके महत्व को समझना है और सारे दुखों को भूल जाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वास्तविकता अब तुम्हारे सामने आने वाली है। तुम्हारे जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी और के कहने पर तुम्हें अलविदा कहने वाला है। वह ऐसा करके अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करने वाला है। उसे अभी मालूम नहीं है कि वह क्या अनमोल हीरा होने की बात अपने मन में सोच रहा है। उसने अपने जीवन में यह जो फैसला लिया हुआ है, वह स्वयं से नहीं लिया है, बल्कि किसी दूसरे की बातों में आकर लिया है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके मस्तिष्क को भ्रमित कर रहा है। तुम्हारे खिलाफ उसको भड़काया जा रहा है। तुम्हारे खिलाफ उसके मन में बुरी बातें डाली जा रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अचानक से उस शख्स का व्यवहार बदला हुआ नजर आएगा। वह शख्स तुमसे बहुत सी बातें छुपाने लगेगा। तुम्हारे सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं देगा, बल्कि घुमा फिराकर टेढ़ा जवाब देने लगेगा। हर वक्त उसको बेचैनी महसूस होगी। वह स्वयं में भी खुश नहीं रह पाएगा। उसे ऐसा महसूस होगा कि वह किस जगह पर रह रहा है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके मन में अनुचित बुरे विचार आएंगे। मेरे बच्चे, जब व्यक्ति दूसरे के वश में होता है तो उसके साथ अनेकों गलत चीजें होने लग जाती हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बहुत सारा समय व्यतीत करता था, तुम्हारे साथ अपना दुख सुख सब कुछ बांटता रहता था, अचानक से उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन देखकर तुम विलाप करने लगोगे। तुम्हें रोना आ जाएगा। तुम यह सोचोगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर ऐसी क्या बात हुई है जो वह इतनी जल्दी बदल गया। उसके अंदर लाखों अच्छाइयाँ थी, फिर अचानक से उसके भीतर इतनी कमियां कैसे आ गई हैं। तुम जिनसे अपने दिल की बातें किया करते थे, जो तुम्हारे दिल का हर हाल जानता था, वह अब बदल कैसे गया। जो सदैव तुम्हें सहयोग किया करता था, जो हमेशा तुम्हारे लिए सहायता की बातें, तुम्हारे साथ खड़े रहने की बातें करता था, वह बदल कैसे गया। मेरे बच्चे, उसका व्यवहार अब बहुत ज्यादा बदल रहा है तुम्हारे प्रति, क्योंकि उसको भड़काया जा रहा है तुम्हारे खिलाफ। उसके कान भरे जा रहे हैं। वह केवल इस समय दूसरों की ही बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अब तुमको भी उसे लेकर गंभीर चिंता होने लगी है। मेरे बच्चे, यह क्यों हो रहा है? तुम मुझसे अभी से यह कहने लगे हो, तुम यह कहने लगे हो कि मैं उसे जल्द से जल्द ठीक कर दूं, उसे तुम्हारा बना दूं। तुम जितना जल्दी हो सके उस दूसरे व्यक्ति की सच्चाई सबके सामने लेकर आओ। मैंने इस कार्य के लिए तुम्हें चुना है। जो व्यक्ति छुपकर पीठ पीछे वार कर रहा है, तुम्हें उसकी सच्चाई सामने लानी होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, वही यह सब स्वांग रचा रहा है। तुम्हें यह पता करना है कि तुम्हारा अपना इस समय किन लोगों की संगत में है, किन लोगों की संगत में वह स्वयं को झोंक रहा है, जिसके कारण वह अपने परिवार के बारे में भी
अपने साथी के बारे में भी नहीं सोच पा रहा है। तुम पता लगाओ, वह कोई तुम्हारा अपना ही है जो तुम्हारे घर में यह कार्य करवा रहा है, जो तुम्हारे जीवन में जहर उड़ेल रहा है। तुम सबके सामने उसकी सच्चाई लेकर आओ और सबको उसका असली चेहरा दिखाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसने जितना गलत कार्य करना था कर लिया। अब तुम्हारी बारी है उसके राज से पर्दा हटाने की और अपनों को बचाने की। तुम्हारे हाथों में मैं शक्तियाँ प्रदान कर रही हूँ। मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगी। तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है, उसे सबक सिखाना है, उसकी करतूतों को सभी के सामने लाना है। उसने जो भी बुरे कर्म किए हैं वह सब बाहर आएंगे और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि उसने कितना अनुचित कार्य किया है। मेरे बच्चे, तुम जब यह करोगे तभी उसकी हरकतों पर ताला लगेगा, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है क्योंकि मैं इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जरिए मैं उसे भी सुधारने वाली हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह कौन है। मैं तुम्हें संकेत दूंगी, तुम्हें उन संकेतों को पहचानना होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी है, तुम्हारी प्रगति होगी। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो। इसे सुनने से तुम्हारे जीवन में जो दुख परेशानी चल रही है वह खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चे, यह कलयुग की दुनिया है। यहाँ कदर उनकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। कदर तो उनकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। मेरे बच्चे, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए। क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। मेरे बच्चे, अगर किसी को कुछ देना तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि लोगों के साथ साथ तुम्हारे भाग्य ने भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब तुम लड़ते लड़ते हार मानने के कगार पर आ जाते हो, इतना रो लेते हो कि आंसू सूख जाए, तब जाकर तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाती है। और यह एक या दो बार नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे साथ हर बार की यही कहानी है। जैसे मानो तुम्हारी प्रार्थनाओं के वक्त ही यह पूरा ब्रह्मांड अंधा हो जाता है। तुम्हारे ही दुख ईश्वर को सुनाई दिखाई नहीं देते, लेकिन कोई तुम्हारी कोई सुने या ना सुने, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का अन्याय और तुम्हारी आंखों से निकले हर एक आंसू को मैंने देखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता अत्यंत दयालु है। तुम्हारी माता इतनी दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा के रखती हैं। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह देती हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ाती हूँ। तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता प्रदान करती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारी आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करती हूँ कि आपके लिए मेरा प्यार गहरा है, और भले ही आप लड़खड़ाएं और गलतियां करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। हर तरह से आपकी सहायता करती रहूंगी। यह आपका दैनिक जीवन है, आनंददायक आश्चर्य से भरा रास्ता है। कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। आपका चेहरा चमकता है विश्वास और आश्वासन के साथ, और आपकी मुस्कुराहट उन लोगों को खुश करती है जो आपको देखते हैं। लोगों के साथ आपकी बातचीत, विशेष रूप से आपका परिवार, मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है। मेरे बच्चे, मैंने आज आपको वह सब बताया है। आप जिन प्रक्रियाओं का सामना करते हैं वह एक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इसलिए डरे नहीं, अपनी आत्मा को डर से कांपने ना दे। दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहे। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। प्यार, शांति, धैर्य और शक्ति प्रदान करूंगी। मैं आपके जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगी। मैं आपसे प्यार करती हूँ। इसे इसी क्षण अपनी आवाज में उस स्नेह में महसूस करूंगी जो मैं आपके हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में लाती हूँ, जो आपके कानों में प्रवेश करते हैं और आपके द्वारा सहन की जाने वाली किसी भी स्थिति के बीच आपको सांत्वना देने के लिए बने रहते हैं। मेरे बच्चे, आप बहुत ध्यान दे रहे हैं और मुझे पता है मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयों का सामना करना पड़े, आप मेरी शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा और संसार की हर खुशी मिलेगी तुम्हें। लेकिन तुम कभी कभी जल्दबाजी में या भावनाओं में कुछ गलत फैसले ले लेते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत में बहुत मान सम्मान से भरा हुआ जीवन है। जिस पहाड़ पर तुम चढ़ रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रही हैं, लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति तुम्हारी बहुत मदद कर रही है। मेरे बच्चे, तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। अपनी इन बुरी परिस्थितियों से बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था, और उन परिस्थितियों ने ही तुम्हें तुम्हारी छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे। तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल देंगी। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाओगे। इसलिए किसी को भी वह हक मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो फिर भी बहुत शक्तिशाली और बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें इसी जीवन में मेरा प्रेम मिला है। तुम्हें मेरी भक्ति करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरी माता मुझे कैसे मिलेंगी। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक तुम कभी हार नहीं मानते हो और तुमने हमेशा सच और सही का साथ दिया है। तो परेशानियों को पीछे छोड़कर, अपने अतीत को पीछे छोड़कर, मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रही हूँ, यह ब्रह्मांड तुम्हें जो अवसर दे रहा है, उस पर ध्यान दो। लोगों को अपनी हर योजना और अपने दिल में चल रही हर बात बताना छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो और इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेले ही चलता है। अकेले चलकर ही वह मुझसे मिलता है। तुम्हारे मन में
तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। संसार में सिर्फ तुम्हारा मन ही तुम्हें हरा सकता है, और अगर तुमने मन में निश्चय कर लिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को शांत करो और काले कपड़े पहनना छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को दूर करो। बस अपने आप पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, गलत बोले, अपमानित करे, अपनी भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस आगे चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखो। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही जय हो माता रानी लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह सपना तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कई कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया है। मेरे बच्चे, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। एक साथ सैकड़ों सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में कहीं गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। तुम्हें आवश्यकताओं से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको, एक उच्चतम श्रेणी के जीवन का आनंद उठा सको, जहां तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता ना सताए। तुम्हारे दिल में वह ख्वाहिश जिससे तुम अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सको और एक ऐसा जीवन जी सको जहां तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना ना करना पड़े। तुम अपने आप से यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो कि यह तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इसका जवाब अवश्य दूंगी। तुम सच्चे दिल के व्यक्ति हो। उसके बावजूद भी तुमने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत भेजने वाली हूँ। ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है। तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, ना जाने किसकी तलाश कर रहा है। मेरे बच्चे, मेहनत करो। मेहनत का पसीना जब जब टपकेगा तब तब तुम्हारा रूप और भी निखर कर बाहर आएगा। तुम्हारी मन की बेचैनियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम सुख की तलाश में हो। सुख मन के अंदर होता है। जब आप सुख खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाना चाहोगे, तब आपको कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही कोई आपको अपना अंग काट के भी दे दे, फिर भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है। मेरे बच्चे, अगर देखा जाए तो रास्ते पर भूखे इंसान को सूखी रोटी में जो अनुभव होता है, वह भर पेट वाले इंसान को मालपुआ में भी आनंद नहीं आता है। इसलिए सुख आपके अंदर है। आपकी सोच में सुख एक अनुभूति है, जिसे जब चाहे आप उसका आनंद ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुख के भी कई मायने होते हैं। सुख आखिर आपको किस चीज का होना चाहिए? मेरे बच्चे, आप शारीरिक सुख चाहते हैं या मानसिक सुख चाहते हैं, या फिर धन सुख चाहते हैं, या पारिवारिक सुख चाहते हैं? किस चीज का सुख चाहते हैं? यदि आपको इसका ज्ञान हो कि आप कौन सी सुख की तलाश में है, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको उस दिशा में कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, सुख दुख हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। यह हमारे जीवन में बारी बारी से आते हैं। मेहमान की तरह कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं। दुख जाते ही हम सुकून की नींद कुछ पल के लिए अनुभव करते हैं। यूं समझे कि अगर वह नहीं आएंगे तो हम सुख की अनुभव कहां से प्राप्त करेंगे। इसलिए उनका आना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। दुख तो हमें कुछ सिखाने आता है और सुख हमें कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए विश्राम देता है। मेरे बच्चे, दुख में ही इंसान की असली पहचान होती है कि वह कितना काबिल है और कितना कठिनाइयों से लड़ सकता है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर ही क्यों ना विजय प्राप्त कर ले। यदि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आप सुख के साथ साथ कई चीजों का भी आनंद ले सकते हैं। सुख एक अनुभूति है। इसमें आनंद, अनुकूलता है, प्रसन्नता, शांति इत्यादि की अनुभूति होती है, जिसे इंसान सुख कहता है। वह सुख की अनुभूति मन से जुड़ी होती है। मेरे बच्चे, दुख दूर होते ही आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती है। जहां अच्छी पुस्तक आपको ज्ञान देता है, वहीं आपके मन में सकारात्मक भावनाएं भी भरता है, और उस पल आप जो अनुभव करते हैं, उस अनुभव को सुख कहते हैं। इसमें इंसान अपने आप को हल्का महसूस करता है। मन दूसरों की भलाई करने को कहता है। हर क्षण किसी की जरूरत को पूरा करने को कहता है। सकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने विचार को शांत रखो और सुख की अनुभूति करो। जरूरतमंद को मदद करो। देखना तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जब तक तुम सकारात्मक रहोगे, तब तक तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। याद रखें, हर सुबह रात के अंधेरे को तोड़ती है। हर सर्दी के बाद बसंत आता है। इसी तरह कठिनाइयों के बाद सुनहरे दिन आते हैं। खुशियों से भरे दिन, शांति से भरे दिन, आशीर्वाद से भरे दिन। हाँ, आपकी माता का आश्वासन आपकी आशा की किरण है। मेरे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि उज्जवल दिन आने वाले हैं। इस वादे को स्वीकार करें। इसी आशा में जियो, क्योंकि जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने तारों को अपनी जगह पर रखा, जिसने आपके दिल की गहराई को जाना, उसने आपसे उज्जवल दिनों का वादा किया है। मेरे बच्चे, मैं प्रचुरता की देवी हूँ, और आप जितना सोच सकते हैं उससे अधिक आपको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। आप जो कुछ चाहते हैं वह बेहतर पैसे, खुशहाल रिश्तों और बेहतर स्वास्थ्य की राह पर है। यदि आपने इस संदेश को अंत तक देखा, तो इस माह में आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ा दूंगी। याद रखें,
जब आपको मुझ पर विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप विश्वास करते हैं तो जय हो माता रानी लिखे। मेरे बच्चे, मैं देवी हूँ जो ठीक करती हूँ और बचाती है, और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप खुशी से भर जाएंगे और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करेंगे, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। इस महीने के अंत से पहले आप अविश्वसनीय उपचार का अनुभव करेंगे और बीमारी और कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आपकी माता आपके जीवन को दर्द, संघर्ष और पर्याप्त न होने से उपचार सहजता और प्रचुरता में बदल रही है। मैं हमेशा आपके लिए यही हूँ। आपके दिल में मुझे आमंत्रित करने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे अंदर आने देने से मत डरो, क्योंकि मैं एक दयालु और प्यार करने वाली देवी हूँ। मेरे बच्चे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और संदेह आपकी आत्मा पर हावी नहीं होगा, अपने आप को प्यार में मेरी आत्मा के प्रवाह में डुबो दे। जब आप प्रार्थना में घुटने टके तो मैं आपके जीवन में उपचार लाऊंगी और आपको और आपके परिवार को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान करूंगी। सफलता के लिए किस्मत में है यह जीवन, और आप हमेशा मेरी उपस्थिति में रहकर समृद्ध रूप से धन्य होंगे। आश्वस्त रहे कि मैं हमेशा आपकी जरूरतों के प्रति उदार हूँ और आपकी भावनाओं की गहराई से परवाह करती हूँ। मैं आपको अपनी शांति के साथ छोड़ती हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपको अपनी शांति प्रदान करती हूँ। मैं जो शांति प्रदान करती हूँ उसके लिए इसे विश्वास के साथ स्वीकार करें। मैंने आपकी स्वीकारोक्ति सुनी है कि मुझे मेरी आवश्यकता है और मेरी उपस्थिति में मैंने आपकी भक्ति का स्वागत किया है। मेरी प्रतिक्रिया आने वाली है, इसका स्वागत करें और उस चमत्कार का आनंद ले जो मैं आज आपको प्रदान करूंगी। मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। और विश्वास करें, इंतजार करने का वादा करें और अपने विश्वास को तब तक बनाए रखें जब तक कि आपका चाहा हुआ चमत्कार साकार ना हो जाए। आपके परिवार के भविष्य के लिए एक गहरी चुनौती पेश की है मैंने। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर अधिक भरोसा करें और इसे पूरी तरह से समझें। आपकी भूमिका मेरे द्वारा दी गई ताकत के साथ खड़े रहना है, ना कि डर के मारे एक कोने में बैठे रहना। मैं आपसे यही चाहती हूँ कि जब तक मैं आपके द्वारा अनुरोध किए गए चमत्कार पर काम करती हूँ तब तक आगे बढ़ते रहे। याद रखें कि मैं आपकी ढाल हूँ, और जब संदेह के क्षण आते हैं तो आप घुटने टेक देते हैं, अपना सिर झुका लेते हैं और मेरे पास आते हैं और अपनी चिंताओं को मेरी देखभाल में सौंप देते हैं। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि आप बहुत साहसी हैं, लेकिन यह समय नहीं है कि आप अपने सभी दुश्मनों का अकेले सामना करें। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है। अपने दम पर आगे बढ़े और पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा करें। आप थक जाएंगे। एक थका हुआ व्यक्ति दुश्मन के लिए एक आदर्श लक्ष्य है, जो शेर की तरह शिकार करता है, जो किसी को भी निगलने की कोशिश करता है। अगर आप थक जाते हैं तो आप लालच में नहीं आएंगे प्रार्थना करने के लिए, और आप अपनी आंखें रास्ते से हटा लेंगे। मेरे बच्चे, यदि आप ध्यान नहीं देंगे कि आप कहां जा रहे हैं तो आप लड़खड़ा सकते हैं। यदि आप गिरेंगे तो आपके दुश्मन आपको घेर लेंगे, और जब वह आपको जमीन पर पड़ा हुआ देखेंगे तो वह निर्णायक प्रहार करने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, मैंने आज सुबह आपको सुना और कल मैंने आपको सुना था। आपके शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी और इरादा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है।
इससे ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। याद रखें, आस्था भी सरसों के दाने जितनी छोटी है। आपकी प्रार्थनाएं को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए काफी है। वहीं से आपकी किस्मत बनती है और वहीं से मैं आपको सांत्वना भेजती हूँ और अपना प्यार दिखाती हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपकी जरूरतों को जानती हूँ और मैं अपनी योजना के अनुसार प्रदान करूंगी। मेरे सभी उत्तर आपके परम हित के लिए हैं। डर के बीच शांत रहे। जब मुसीबतें आए तो मेरे शब्दों को याद करें, मेरे नाम पर उनका उत्तर दे और कहे कि ईश्वर मेरा प्रदाता, वह मेरा शाश्वत उद्धार करते हैं और मुझे विश्वास है कि वह आज भी मेरी सहायता करेंगे, जैसे उसने हमेशा मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान दिया है। मेरी आज्ञा का पालन करें और जो मार्ग मैंने आपके लिए निर्धारित किया है उसके प्रति सच्चे रहे। दोनों तरफ से ध्यान भटकाने से बचे, उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। मेरे बच्चे, आज आपके लिए स्थापित किया गया है कि ध्यान भटकाने वाली चीजें आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकती हैं और आपके दिमाग को निरर्थक कल्पनाओं से भर सकती हैं। फिर भी मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है और आपके लिए इसे पढ़ना और उस पर विचार करना आवश्यक है। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा और कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, हर कठिनाई के बीच में अवसर होता है और मनुष्य को अपनी कठिनाइयों के बीच से ही उन अवसरों की तलाश करनी होती है। बहुत से लोग केवल अपने जीवन की शिकायतों में ही उलझे रहते हैं और किसी भी गलती के लिए वह स्वयं को दोषी नहीं मानते हैं। उन्हें यह लगता ही नहीं कि उनसे कोई गलती हुई है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सारी गलती दूसरों की है या फिर ईश्वर की है। वह यह स्वीकार ही नहीं कर सकते कि वह भी कभी गलत हो सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि वह इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास होगा। उन्हें यह एहसास होगा कि वह कितना भयभीत होते हैं। जीवन में छोटी छोटी चीजों को लेकर वह चिंताएं करते हैं और सदा ही असंतुष्ट रहते हैं। और वह कितने आलसी हैं। वह निरंतर केवल दोष आरोप करते रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका भय इस वजह से होता है कि उन्हें कभी वह माहौल नहीं मिला जिससे वह खुल सके और खुलकर अपनी बातें रख सके। तुम ऐसे एक प्राणी हो जो जीवन खुलकर तो जीना चाहते हो, लेकिन तुम्हें कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला। और जब भी तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो किसी न किसी ने तुम्हें नीचे लाने की योजना बनाई। लेकिन मेरे बच्चे, अब कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम्हारे जीवन को इतनी ऊंचाइयां मिलेगी कि वह सभी लोग जो तुमसे जलन करते हैं वह बीमार होने वाले हैं। उनका रक्तचाप बढ़ने वाला है और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम तरक्की प्राप्त करने वाले हो और तुम्हारी प्रगति देखकर उनकी बीमारी बढ़ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसा उनके कर्मों की वजह से होगा। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हें दिव्यता से युक्त करने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में शक्तियों को प्रवेश करने के लिए ही यह संदेश आया है और तुम्हारे दिव्य नेत्र इस समय इसे सुन रहे हैं। यह प्रमाणित करता है कि अब तुम दिव्यता से युक्त होने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय होगा। अब परिस्थितियां बदलेंगी। चमत्कार की घड़ी आ गई है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन ऐसे संघर्षों से गुजरा है जिन संघर्षों में प्रेम की अत्यंत आवश्यकता होती है, लेकिन तुमने बिना प्रेम के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। तुम्हारी यह कला ही तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर आई है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह तो विशिष्ट बात है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य अकेला रहना जानता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता।
लेकिन प्रेम की चाहत तुम्हारे मन में सदा से ही रही है, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य वह प्रेम दिलाकर रहूंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रगति पानी है। तुम्हें उन लोगों का मुंह बंद करना है जो तुम्हें तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए पहले मैं तुम्हारे जीवन में धन दूंगी और वह स्रोत दूंगी जिनसे निरंतर धन का प्रवाह तुम्हारे जीवन में बना रहे। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुमसे कोई बुरे कर्म हो, धन के अहंकार में तुम कहीं बह ना जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए धन के स्रोत का खुलना बहुत आवश्यक है। ऐसा स्रोत जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। मैं तुम्हारे लिए अब इस प्रक्रिया में लगी हूँ। मैं तुम्हारे लिए धन के वह स्रोत बना रही हूँ जिनसे तुम प्रगति को प्राप्त कर सको। तुम्हारे लिए प्रगति को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक अभी धन है, क्योंकि प्रेम तो मैं तुम्हें निश्चित तौर पर दिला ही दूंगी। लेकिन तुम्हारी विजय के लिए धन का अत्यधिक मात्रा में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम धन का नियंत्रण, धन का आदान प्रदान और धन का सदुपयोग कैसे करना है यह जानते हो। लेकिन धन के अभाव में तुम केवल इसका विचार करते रहते हो, इसे वास्तविकता में तब्दील नहीं कर पाते हो। जबकि अब तुम्हारा जीवन एक नया रुख लेगा, एक नया मोड़ लेगा, तो तुम्हें इसकी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में सर्वप्रथम तुम्हारे आर्थिक ऊर्जा को ही बढ़ाने का कार्य करने वाली हूँ। यह आर्थिक ऊर्जा तुम्हें उस दिव्यता से प्राप्त होगी जिसका मार्ग तुमने स्वयं ही अपने विचारों, अपने वाणी और अपने कर्मों से खोला है। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुमने अध्यात्म के मार्ग पर जाने का फैसला किया था, वही तुम्हारे विजय की शुरुआत थी। अपने विजय के प्रथम चरण को तुमने कुछ दिन पहले महसूस किया। कुछ दिन पहले ही एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैल गई है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे मन को थोड़ा भ्रमित भी करती है और तुम्हारे मन में नई नई उमंगों को भरने का कार्य करती है। यह ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक रही है और इसकी आवश्यकता तुम्हें इस कदर है जैसे मनुष्य के लिए जल का होना। बिना जल के जिस प्रकार मनुष्य के शारीरिक जीवन का अंत हो जाता है, उसी प्रकार इन उमंगों के बिना तुम्हारा यह मानसिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम अब एक नई ऊर्जा को प्राप्त करोगे, एक ऐसी ऊर्जा जो पूरी तरह से दिव्यता से भरी होगी। ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें न केवल प्रगति प्रदान करेगी बल्कि तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास को इस कदर उठा देगी कि तुम्हारा स्वयं में विश्वास असीम हो जाएगा। तुम किसी भी परिस्थिति से घबराओ नहीं, किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होगे। तुम्हारे अंदर कुछ बुरी आदत व्याप्त है, तुम्हें उन पर कार्य करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि वह बुरी आदत तुम्हें खत्म तो नहीं कर रही, तुम्हें उस पर नियंत्रण करना होगा। मेरे बच्चे, एक दिन में मनुष्य बुरी आदतें छोड़ दे, यह सामान्य बात नहीं है, लेकिन उस पर नियंत्रण अवश्य ही किया जा सकता है। इस संसार के प्रत्येक युग में मैंने यही ज्ञान दिया कि अपने ऊपर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर और अपने अध्यात्म पर भी नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि जो मनुष्य इस जगत में अध्यात्म पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, वह इस जगत की लीला को कभी समझ नहीं पाता और ना ही कभी इस जगत की वस्तुओं का उपभोग कर पाता है। यह मिथ्या जगत वस्तुओं के एहसासों के उपभोग के लिए ही मिली है, इसलिए इसका उपभोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा मनुष्य के जीवन और किसी पशु पक्षी के जीवन में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस जीवन का उपभोग करते समय एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपने उपभोग के लालच में कहीं किसी दूसरे का दुरुपयोग ना हो जाए, कहीं किसी दूसरे को हानि ना हो जाए,
क्योंकि फिर कर्म बदलते हैं, कर्म चक्र बदलते हैं। तुम्हारे जीवन के एक विशेष कर्म चक्र का अंत हो चुका है, तो वहीं एक नए कर्म चक्र का अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम विजय के उस रथ पर सवार हो, जिस रथ से तुम उन ऊंचाइयों को छुओ, जिन ऊंचाइयों को छूने की कल्पना तुम्हारे पूरे वंशावली में किसी ने भी नहीं की थी। तुम अपने परिवार के वह इकलौते सदस्य बनोगे जो उन ऊंचाइयों को छुओगे, उस तरक्की को प्राप्त करोगे जिसकी कल्पना भी सामान्य नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। तुम अब उन सब लोगों को जवाब देने वाले हो जिन्होंने कभी ना कभी तुम्हारी बुराई की है। अब तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे आसपास के कई लोगों का रक्तचाप बढ़ रहा है, कई लोगों में अनुशासनहीनता आ रही है, कई लोग ऐसे हैं जिनका मन निरंतर व्याकुल होगा, उन्हें रातों को नींद नहीं आएगी और इसका कारण स्पष्ट रहेगा तुम्हारी प्रति, और तुम्हारी प्रगति से उनका चलना यही वह कारण है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हें गिराने की कितनी ही चेष्टा क्यों ना कर ले, किंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशियों की चाबी मेरे हाथ में आ चुकी है और अब तुम्हारे खुशियों का ताला मैं स्वयं खोलूंगी। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति निश्चित है। मेरे बच्चे, जिन दिव्य नेत्रों को यह संदेश पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, वह बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनका चुनाव मैंने किया है। तुम चुने गए हो, इसके पीछे एक खास वजह है। मेरे बच्चे, यह माह तुम्हारे लिए ऐसी आश्चर्यजनक चीजें लेकर आने वाला है जिसकी कल्पना भी तुम अपने सपनों में नहीं कर सकते। ना केवल आश्चर्य, बल्कि बहुत से ऐसे अचंभित कर देने वाले चमत्कार हैं जो इस माह में तुम्हारे साथ घटित होने वाले हैं। यह तुम्हारी कल्पना से इतना अलग होगा कि तुम खुशियों के उस उत्कर्ष तक पहुंच जाओगे जहां से दुख का वापस आ पाना भी संभव नहीं होगा। वर्षा की बूंदें तुम्हारे रोम रोम को प्रसन्न कर देंगी। सावन की फुहार तुम्हारे मन को रोमांचित कर उठेंगी और आकाश में मेघों की गर्जन के साथ वर्षा उठेगी। यह संकेत होगा तुम्हारे जीवन में आने वाले हर्षो उल्लास का, और सब तुम्हारी किस्मत के ताले खुलेंगे, ऐसे ताले जिनके खुलने की उम्मीद भी तुम छोड़ चुके थे। मेरे बच्चे, उन सबको जवाब मिलेगा जो तुम्हारी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तुम्हारे जीवन के हर एक आंसू का मैं साक्षी रही हूँ। मैंने न केवल तुम्हारे सुख बल्कि तुम्हारी पीड़ा को भी देखा है। जब सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी तुम अकेले लड़ते रहे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम उत्सव मनाओ और पूरा संसार देखता रहेगा। इसी माह अचानक ही कुछ आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं एक साथ घटेगी। तुम्हें आर्थिक उन्नति के इतने अवसर मिलेंगे कि तुम्हारे जीवन में पैसों की बौछार आ जाएगी। तुम्हारे सभी काम क्रमिक रूप से बनने लगेंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, वह सभी तुम्हारे करीब आने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे आसपास सभी में तुम पसंदीदा पात्र बनोगे, और यह सब नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से होगा। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, लेकिन तुम्हारे साथी का मन बेचैनी से भरा जा रहा है। वह एक प्रकार की दुविधा में फंसा हुआ है और अपने जीव की उस चीज को लेकर वह सही फैसला नहीं ले पा रहा है। मेरे बच्चे, कोई है जो उसे गलत समझने की प्रयास में लगा हुआ है। कोई है जो उसके मन को भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। कोई है जो उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है, इसलिए उसका दिमाग और भी उलझन में पड़ गया है। लेकिन तुम उससे विपरीत गहरे शांति का अनुभव करने वाले हो, इसलिए तुम उसे सही राह दिखाने वाले हो। वह जल्द ही तुम्हें अपनी उलझन बताने वाला है। जब तुम उसकी बात को सुनोगे तो तुम
उसे सही फैसला दे पाओगे और तुम ऐसा निश्चित तौर पर करने वाले हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे मन को असीम शांति प्रदान होने वाली है। यह शांति तुम्हें तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हासिल करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। यह माह तुम्हारे लिए हर दिन खुशियों से भरा साबित होने वाला है। इस खूबसूरत माह में हर दिन मेरी नजर तुम पर बनी रहेगी। तुम हर दिन किसी ना किसी नए अनुभव को प्राप्त करोगे। तुम्हारे परिवार के बीच प्रेम और सामंजस्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लोगों की सहायता करने में तुम बहुत सक्षम बनोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में प्रेम के लिए कितना व्याकुल रहे हो और तुमने सदा ही उसे दिल खोल करके प्रेम भी किया है, चाहे कैसे भी परिस्थितियां रही हो। लेकिन तुम्हारे प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आई है। तुमने हर समय अपने प्रेम को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन कई बार होता है कि लाख प्रेम करने के बावजूद भी तुम्हें सामने वाले व्यक्ति से वह प्रेम नहीं मिल पाता जो वास्तव में तुम्हें मिलना चाहिए था। कई बार सामने वाला मनुष्य यह महसूस नहीं कर पाता कि उसके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। वह तुम्हें इस प्रकार समझने लगता है जैसे कि तुम तो उसके लिए हमेशा ही उपलब्ध रहोगे। इसलिए वह तुम्हें प्रेम देने के बजाय किसी अन्य की चापलूसी करने में लग जाता है। वही व्यक्ति जो तुम्हारे लिए पहले इतना परेशान रहा करता था, अब तुम्हें महत्व ना देकर किसी दूसरे को महत्व देने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। प्रेम भी वही अच्छा लगता है जहाँ सामने वाला भी तुम्हें सम्मान दे, तुम्हारी बातों को सुने, तुम्हें अपनी योजनाओं में शामिल करे। तुम भले ही किसी से कितना भी प्रेम करो, लेकिन कभी भी उसके ऊपर इस प्रकार आश्रित मत हो जाना कि वह व्यक्ति तुम्हारे सुख दुख का कारण बन जाए, तो तुम बहुत अनमोल हो। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझो। अपना महत्व कभी इतना कम मत होने देना कि कोई तुम्हें कुछ भी कह दे और तुम बस चुपचाप सुनते रह जाओ। साथ ही हमेशा बहस करने वाला नहीं, बल्कि बातचीत करने वाला चुनना। अत्यधिक क्रोध करने वाला मनुष्य प्रेम देने में सक्षम नहीं होता। मेरे बच्चे, बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, अपितु संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारे द्वारा की गई सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मेरी बच्चे, मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ। इसलिए जब तुम किसी भी चीज की सेवा करते हो, तब तुम मेरी सेवा करते हो। आपने माता पिता की सेवा भी यही सोचकर करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। जय हो माता रानी लिखे और कहे, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ। उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हारे शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होती हूँ। इसलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन की भीतर ही खोजो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन को यह कैसी उदासी और कैसी परेशानियां तुम्हें खाए जा रही हैं? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस तरह के विचारों को इस समय जन्म दे रहे हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी विडंबना को मैं भली भांति समझ रही हूँ। तुम्हारी दुविधाओं को मैं पूरी तरह से देख पा रही हूँ और इसलिए आज तुम तक यह संदेश पहुँच रहा है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह संदेश प्रामाणिकता है कि तुम अब खुशियों के जीवन में प्रवेश करने वाले हो और तुम्हारे जीवन से समस्याओं का अंत होने वाला है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत पवित्र है और आज के ही दिन तुम अपनी जीत को प्रारंभ कर पाओगे।
और इसके लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनता है। किसी भी परिस्थिति में इसे छोड़कर जाने की गलती नहीं करनी है। मेरे बच्चे, अब जो तुम्हें पता चलने वाला है उससे खुशी से तुम फूले नहीं समाओगे, क्योंकि अब प्रचुरता तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाली है। अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम्हारे विचारों से भी परे है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी सभी परेशानियों को समाप्त करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत की आकाशवाणी तो पहले ही हो चुकी है। अब यह संदेश तुम्हें उन संकेतों को प्रदान करेगा, ऐसे संकेत जो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जहां तुम्हें सब कुछ हासिल हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम सामने आने वाला है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत यातनाएं सही है। हर बार तुम्हें ठोकर लगी है, हर बार तुम हारे हो, हर बार तुम गिरे हो, टूटे हो, बिखरे हो। लेकिन एक चीज जो सदैव तुम में विराजमान रही, वह यह कि तुम चाहे कितना ही टूट चुके हो, चाहे कितना ही हार चुके हो, किंतु तुम्हारी हिम्मत सदैव बढ़ती रही है। तुम्हारी चाहत सदैव पहले से बेहतर होने की रही है। भले ही तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हो, भले ही चारों तरफ अंधेरा छा चुका हो, भले ही एक नए सवेरे का तुम में कोई आशा ना बची हो, भले ही तुम उम्मीदों से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हो, लेकिन फिर भी एक चीज थी जिसकी वजह से तुम जीवन जीतते गए, और वह थी तुम्हारी कभी ना हार मानने की जिद्द। एक ऐसी जिद्द जो बेहतर है, एक ऐसी जिद्द जो सकारात्मक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।